Dear students, today class maths ninth class, worksheet number 70, chapter number 4, revision of worksheet 15, 16, 17 and 18. The question based on chapter number 4, linear equation in two variable. Given some questions and say select the correct answer in question number 1 to 5. Means you have 5 question MCQ as this. आपके पास MCQ क्वेश्चन किस टाइप के हैं वो वर्कशीट में दिखाया गया है। आपको इनको करना है वन बाय वन। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके पास MCQ और अदर क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व करने के लिए कहा गया है एज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आपको अदर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करें और आपकी वर्कशीट पे देखेंगे तो वन बाय वन हम भी गाइड करते हैं कि इनको आपको कैसे करना है। तो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या है कि कौन सी इक्वेशन है जो लीनियर नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x plus 3 plus equal to 5x plus 2 as a linear equation. Second is x square plus 5 plus 3x minus 5 is a quadratic equation. Then third is the 7 by 3x minus 5 equal to 4x minus 3 is a linear equation. And then 4 x plus 2 of whole square equal to x square minus 8. बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टू इक्वेशंस आपको क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, टू लीनियर दिखाई दे रही हैं। बट यदि डी पार्ट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल होगी और एक्स स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल होने के बाद वो लीनियर बन जाएगी। तो इट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी पार्ट्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 3x माइनस 5। तो यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर 1 इज द बी पार्ट्स एंड एक्स स्क्वायर plus 5 equal to 3x minus 5 is a quadratic equation but not linear equation. So you say other than b parts all are linear equation. तो यहाँ पर जो भी आपके पास दी गई हैं वो सभी linear equation है other than b parts. Second question, linear equation in two variables has maximum solution is infinite many solution. यहाँ आपके पास आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में एज इज सी पार्ट्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन से मतलब होता है कि आपके पास ये बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। आप इनको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं और फिर टू वेरिएबल इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन इज x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। मींस यदि x इक्वल टू 0 है क्वेश्चन नंबर 3 में और यहाँ है equation of x axis, x equal to 0, x equal to 0 means vertical line means y axis. So this answer is B parts as y axis. And question number 4, solution of the equation is this is true. Question number 4 में D parts all are above means all of these are solution of equation. सारे सॉल्यूशंस हैं इसके, मींस सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे ऑफ दिस इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5, x equal to 2 and y equal to 3 the solution of the linear equation of a b c d। कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो आप वन बाय वन यहाँ पुट करके देखेंगे। x को 2 और y को 3 इन लेफ्ट हैंड साइड, क्या आपके पास राइट साइड के इक्वल आता है तो जिस इक्वेशन में आपके पास आएगा उसमें आप इसका सॉल्यूशन करेंगे और फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 और ये बी पार्ट्स है और बी पार्ट्स में आप इक्वेशन लिखेंगे x plus 2y equal to 8, x plus 2y equal to 8।
आप यदि वेरीफाई करना चाहें इनको तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि आप x को 2 और y को 3 इन लेफ्ट हैंड साइड पुट करके देखेंगे। तो यदि आप यहाँ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। एज लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 2y है और कहा गया है कि x को आप 2 पुट करेंगे, y को 3, तो 2 प्लस 2 इंटू 3 आप चेक करेंगे तो यहाँ 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 जो राइट साइड के इक्वल है। इसको आप राइट हैंड से मार्क कर सकते हैं, तो ये 8 के इक्वल आ गया, तो इट इज सॉल्यूशन। इन केस यदि आप फर्स्ट में पुट करते हैं 2x प्लस y में तो 2 टू जा 4, यदि आप किसी और इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 टू जा 4 प्लस 3 7 आता है, नॉट इक्वल टू 8। यदि आप सी पार्ट में डालेंगे तो 2 प्लस 3 5 नॉट इक्वल टू 8, और यदि डी पार्ट में डालेंगे तो -2 प्लस 3 -1 नॉट इक्वल टू 8। सेम अब आप क्वेश्चन नंबर 6 पे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि find any two solution of the equation of this, check whether 3 2 is the solution of the given equation। तो किसी इक्वेशन के आप टू सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं इसको आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि यू हैव दिस 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 5। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है ऑफ टू वेरिएबल्स, बट आप उसको सबसे पहले वन वेरिएबल्स में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा y इक्वल टू x माइनस 2x प्लस 5 मीन्स y इक्वल टू 5 माइनस x। आपने y को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यू कैन राइट y इन फॉर्म ऑफ x, तो यू कैन यूज ऑफ द वेरिएबल्स वैल्यूज एज x। तो आप चेक करेंगे कि x की क्या वैल्यूज लें, आप देखेंगे तो x आप यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। सपोज करो 1 लेते हैं तो क्या आपके पास y क्या आएगा, 5 माइनस 1 इज 4। यदि 2 लेते हैं आप तो क्या आएगा, 5 माइनस 2 इज 3। 3 लेते हैं तो 3 माइनस 5, 3 आउट ऑफ 5 मीन्स 5 माइनस 3 मीन्स 2। और यहाँ पर आप 4 लेते हैं तो 4 माइनस करेंगे आउट ऑफ 5 तो 1 और 5 करें पुट कर दें तो 5 माइनस 5 इज 0। इस तरह से आपके पास मैनी सॉल्यूशन आ गए, बट आपको कहा गया कि 2 सॉल्यूशन लिखें, तो आप इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट पार्ट आपने पूछा है कि विच आर चेक वेदर 2 and 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो x इक्वल टू 2 and y इक्वल टू 3 यहाँ आपके पास मैच करता है, तो आप कहेंगे कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 and y इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देयरफॉर x is equal to 3 and y equal to 2 is solution of equation। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को आप करेंगे तो उसने कहा है इफ द पॉइंट ऑफ 5 2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और कहा है कि ये पॉइंट उसको लाइक करते हैं। मीन्स आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे तो आपके पास है k x प्लस 2y 5y equal to 10k and x is equal to 5 and y equal to 2। एज जैसा कि आपको कहा गया है कि कोऑर्डिनेट है 5 2, तो कोऑर्डिनेट में फर्स्ट एलिमेंट x होगा, सेकंड एलिमेंट y होगा। तो हमने कंसीडर किया कि x को आप 5 ले लेंगे और y को 2 ले लेंगे। इनके इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब k की वैल्यू क्या होगी, यदि आप x को 2 x को 5 एंड y को 2 पुट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा आप चेक करेंगे। तो यहाँ आप इसमें k x को 5 करेंगे तो ये आएगा 5k प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 10k। और यहाँ आप देखेंगे तो 10k और ये 5k आ गया, तो यहाँ आपके पास आएगा 5k इक्वल टू 10 और यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k की वैल्यू 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 हुआ और 8 में कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2y माइनस x इक्वल टू 7 विद द हेल्प ऑफ ग्राफ चेक वेदर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास ग्राफ शीट होनी चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में जो कहा है वो ग्राफ है
2y minus x equal to 7, we can write of 2y equal to 7 plus x, और इसको आप आगे लिखना चाहें तो 7 plus x by 2 लिखेंगे, और यहां से फिर आप एक इक्वेशन बनाएंगे इस तरह से x एंड y आप लेंगे तो x की वैल्यू क्या होंगी और y की वैल्यूज क्या होंगी, और आप यहाँ पर 3 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 3 कोऑर्डिनेट्स आपको मिलने चाहिए। कभी भी यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड करने चाहिए। 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो उन तीनों सॉल्यूशन से आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए जो है वो हेल्प करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि x को यदि आप यहाँ 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 7 plus 1 8, 8 by 2 4। यदि आप यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो 3 plus 7, यहाँ पर हमने 3 क्यों चूज किया, क्योंकि न्यूमरेटर में जो टर्म्स आए वो 2 से डिवाइड हो जाए, इसलिए हमने 3 यूज किया। तो 3 plus 7 10, 10 by 2 5 आएगी, 3 और ये 5। यदि आप यहाँ पर सपोज करो -1 लेते रहो तो 7 minus 1 6 होगा, 6 by 2 होगा तो 3 होगा। इस टाइप से आपके पास हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ लाइन ड्रॉ करनी होगी, और देखेंगे कि यहाँ पर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपके पास होनी चाहिए। एज ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्केल भी कंसीडर करना पड़ेगा, और स्केल में ध्यान रखना है कि 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट होना चाहिए। 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट होगा तो यहाँ आपके पास ये ओरिजिन पॉइंट होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 पॉइंट लेंगे, और यहाँ पर आप इसको मार्क करेंगे एज इस तरह से, और ये एक्स एक्सिस होगा, यहाँ वाई एक्सिस होगा। यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 मार्क कर दीजिए, 6। यहाँ लेफ्ट में आएंगे तो माइनस में आएंगे एज -1 -2 -3, नीचे आप मार्क करेंगे तो -1 -2 -3, इस तरह से पॉइंट होंगे। अब देखेंगे कि यहाँ के आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपके पास क्या था, 1 and 4, तो एस 1 and 4 को मार्क करेंगे एज दिस, ये 1 and 4 पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट आपके पास है 3 and 5, तो 3 and 5 को मार्क करेंगे तो वो कहीं आएगा एज दिस। लास्ट -1 and 3 है तो -1 यहाँ है और 3 यहाँ पर आएगा, तो ये कहीं पॉइंट यहाँ होगा, और ये हम -1 and 3 को मार्क करेंगे। इनकेस यदि आप इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से, या आप इसको थोड़ा सा अलग लिख दें तो लाइन तो इधर होगी, बट ये पॉइंट 3 and 5 मार्क करेंगे, ये 1 and 4 मार्क करेंगे, यहाँ -1 और 3 हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और देखेंगे कि आपसे पूछा गया कि चेक वेदर इज x equal to 3 and y equal to 2 is the solution of this graph. No, so it is x is equal to 3 and y equal to 2 are not solution of equation। इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इनकेस आप यदि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे आपके पास है जो लीनियर इक्वेशन, उसमें क्या है, सोल्व द फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशन। सोल्व द लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दें, क्योंकि ये वेरिएबल्स सिंगल वेरिएबल्स इक्वेशंस हैं। तो यू हैव दिस 7x - 9 = 16, तो 7x = 16 + 9 = 25, then x = 25/7 is the solution of this first part। और फॉर सेकेंड पार्ट यदि आप देखेंगे तो उसमें क्या y/2 + 5/2 = -3/2। आप ये देखेंगे कि आपके डिनोमिनेटर में सभी टर्म्स में 2 2 है। इनकेस यदि आप इस 2 2 को हटाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए ऑफ दिस इक्वेशन, तो 2 से ये सब कैंसिल होगा और आपके पास आएगा y + 5 = -3। इस 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -3 - 5 = -8। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज -8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, उसमें क्या है कि
Sarika distribute chocolate on the occasion of Children's Day. She give 5 chocolates to each children and 20 chocolates to adults. If the number of children is represented by X and the total distribution of chocolate is Y, then write in the form of linear equation in two variables. So you can write first part Y equal to 5 into X plus 20, the first equation बन गई. Second, say if she has distributed 145 chocolates in total, find the number of chocolates children. You can have Y equal to 145. Now 145 equal to 5x plus 20. 145 minus 20 equal to 5x. Then 5x is equal to 125 or x is equal to 125 by 5 means 25. Therefore, total number of children equal to 25. ये आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आ गए और ये आपकी वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस हो गए. आप इस तरह से कर सकते हैं.